नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम सईद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है मुँह के छालों के हवाले से। आज हम बात करेंगे मुँह के छालों के हवाले से। आज हम बात करेंगे इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं। ये एक बहुत आम सा मसला है, एक बहुत आम सा मर्ज़ है जो कि हमारे यहाँ बच्चों, बड़ों, ख़वातीन, मर्दों, हज़रात में सब में पाया जाता है। उम्र के किसी न किसी हिस्से में हर शख्स इसका कभी ना कभी शिकार हुआ ही करता है। लेकिन एक ऐसा मर्ज़ है जो कि इंतहाई तकलीफ़ दे होता है। बाज़ औक़ात बच्चों में ये शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है इनको, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हों, खा रहे हों, पी रहे हों, वो आपने मुँह के ज़रिए ही इस्तेमाल करनी है। और अगर मुंह में छाले हों तो आप ना कोई तेज़ मिर्च मसालों वाली चीज़ें खा सकते हैं, ना वो कोई जायकेदार ऐसी चटपटी चीज़ें आप खा सकते हैं, ना ही आप दुनिया की मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अशिया इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप शौक़ से खाना पसंद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाए जाते हैं हमारे यहाँ, तो इन चीज़ों से बहालत मजबूरी इंसान को बचना पड़ता है, क्योंकि अगर मुँह में छाले हों तो वो फिर अगर आप इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ का सामना होता है, दर्द और जलन की कैफियत का भी सामना करना पड़ता है। तो गो कि ये एक आम सा मर्ज़ है, लेकिन तकलीफ़ क्योंकि इसमें ज़्यादा होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल इससे बढ़ सकते हैं। ये भी देखा गया है कि हमारे यहाँ इसको एक वाकई एक आम सा मसला समझा जाता है। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि लंबे अरसे से इस मर्ज़ का शिकार हैं, अरसा दराज से इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। कभी छाले सही हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हो जाते हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर दोबारा से छाले हो जाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है, इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये एक थोड़ी सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके लिए आपको अपने मुआलिज से लाजमी रुजू करना चाहिए कि ये अगर कभी छाले मुस्तकिल हो रहे हैं, फिर कभी सही हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं, तो ये वाली जो कैफियत होती है इसमें ज़रूर अपने मुआलिज से रब्ता करके इसकी वजह को, इसके कॉज को, इसको समझें कि क्या वजह है, क्या कॉज क्या है। वजह को जानने के बाद उसका थोड़ा प्रॉपर इलाज करवाइए, क्योंकि आगे जाके ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले ये कि मुंह के छालों के हवाले से क्या वजह हो सकती है, क्या अलामात हो सकती हैं। अलामात में इनमें चंद वाज़ेह तौर पर अलामात सामने आती हैं, जैसे कि मुँह में दर्द होना, बाज़ औक़ात बारीक बारीक से पैचेस बन जाते हैं, छाले मुख्तलिफ़ रंग के होते हैं। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रेडिश होते हैं, बहुत ज़्यादा, बाज़ औक़ात हल्के से पीलाहट माइल होते हैं, बाज़ औक़ात गुलाबी माइल छाले बन जाते हैं। और उसके बाद अगर इनका ख्याल ना रखा जाए, इनकी केयर ना की जाए, तो फिर ये पहले तो मुख्तसर होते हैं, थोड़े थोड़े से एक आध मुँह में कहीं छाला नज़र आता है जो कि आपको इंडिकेशन दे रहा होता है कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ ना कुछ गलत आपके जो सिस्टम है उसमें हो रहा है। लेकिन जब आप इसको केयर नहीं करते, जब आप इसकी तरफ प्रॉपर तवज्जो नहीं देते, तो फिर ये आहिस्ता 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 करके अपना हजम जो है वो बढ़ाते हैं, अपना फैलाव जो है वो बढ़ाते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाते हैं जिस्म में, वैसे ही वैसे तकलीफ़ में भी इजाफा होता जाता है। इब्तदाई तौर पर इंसान को थोड़ा बहुत जब वो खाना खा रहा होता है उस वक्त उसको थोड़ा सा महसूस होता है कि कहीं कोई जलन जो है वो महसूस हो रही है, कहीं कोई दर्द की कैफियत महसूस होती है जब वो खाना खाता है। लेकिन जब ये छाले बढ़ जाते हैं तो उस वक्त ये कैफियत भी जो है वो, ये तकलीफ़ की जो सूरत हाल होती है ये भी बढ़ जाती है। तो इसमें होता ये है कि इब्तदाई तौर पर अगर इसकी केयर कर ली जाए, इब्तदाई तौर पर इसको संभाल लिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में ख़त्म हो जाते हैं, बेहतर अंदाज में आपको इससे निजात मिल जाती है। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? समीना मुल्तान से बात कर रही हूँ। समीना? हाँ जी समीना साहिबा फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगी? मेरी बड़ी बाती है ना, जी बड़ी जी, बहन, उसके ना कोई चीज खाती है ना वो हजम नहीं होती, उसी वक्त उल्टी आ जाती है, कोई चीज भी खाती है। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा था कि एक बार कि मेरे ना बहन के मुंह में जख्म है, आपने मुझे मकूल बताया था, मुझे ये नहीं बताया उसके साथ क्या परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और वो किस किस्म का होता है, किस शक्ल में होता है, आप ये तो बताएं। आप ये भी बताएं, कोई परहेज वगैरह भी बताएं ना, भी ये आप ये खाने से होता है, ये चीज खाने से नहीं होता। अच्छा आप ये बताइए
आप ये बताइए कि जिनके लिए आपने मालूम किया था उन्हीं की बात कर रही हैं आप, इन्हीं के मुंह में जख्म भी हैं? मुझे जी आपने जिस मर्ज के लिए पूछा था, यानी मुंह में छाले या जख्म है, वो इन्हीं बहन के हैं आपके, जिनके हवाले से आप पूछ रही हैं कि उनको हाजमा नहीं होता, उल्टी हो जाती है, या वो अलग हैं? मुंह में छाले नहीं है, कोई चीज खाती है तो बाहर निकल आती है। अच्छा, मुंह में छाले नहीं है, बल्कि जब वो कोई भी खाना खाती हैं तो उसके बाद वॉमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है और वो सारा कुछ बाहर आ जाता है, ये कैफियत होती है? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ग़िज़ा की जो नाली होती है इसमें जलन महसूस तो नहीं होती है? ग़िज़ा की जो नाली होती है जब आप खाना, इसमें जलन महसूस होती है? ठीक है। हाँ जी, जलन होती है। ठीक है, जलन होती है। ज्यादा डकारे तो नहीं आती? और हाँ जी, ज्यादा डकारे तो ज्यादा नहीं आती? बहुत ज्यादा डकार वगैरह नहीं आते हैं। ठीक है, जलन होती हाँ है, हाँ डकार जी, हाँ जी, डकारे आती हैं? हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। और उसका ब्लड प्रेशर की मरीज है। उम्र बताइए, उम्र बताइए। 50 साल। 50 साल, ठीक है। शुगर तो नहीं है उनको? शुगर तो नहीं है उनको? शुगर लो रहती है। शुगर लो रहती है, ठीक है। इनको कब्ज तो नहीं रहता? जी? कब्ज तो नहीं रहता? कब्ज, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता? नहीं, कब्ज नहीं, नहीं ठीक है, कब्ज नहीं। ठीक है समीना साहिबा, आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से जवाब देता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ, ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ मुल्तान से समीना साहिबा थी, इन्होंने अपनी बड़ी बहन के हवाले से पूछा। इनका हाजमा ख़राब रहता है, सीने में जलन की कैफियत रहती है, बाज़ औक़ात खट्टी डकारें आती हैं और ब्लड प्रेशर का भी ऐसे मरीज़ों को सामना होता है। ये दरअसल वजह क्या है? अब जैसे इन्होंने पूछा कि हकीम साहब थोड़ा सा तफसील से बताइए, इसका परहेज़ भी बताइए, इसकी वजह भी बताइए, तो अब इसकी थोड़ी सी वजह समझिए। होता क्या है, ये जो कैफियत इन्होंने बयान की है, ये सिम्टम्स हैं, ये अलामात हैं मैदे में तेज़ाबियत और मैदे में किसी किस्म के इन्फेक्शन की। मैदे के मुंह पे वरम हो जाता है, मैदे के मुंह पे वरम होने के बाद मैदे में इन्फेक्शन होता है। मैदे में इन्फेक्शन की वजह से जो भी आप खाना खाते हैं उसमें एसिडिटी के असरात ज़्यादा होते हैं, उसमें आपको खाना खाने के बाद तेज़ाबियत वाली कैफियत ज़्यादा होती है, सीने में जलन की कैफियत आपको ज़्यादा फील होती है। इसके अलावा क्योंकि मैदे के मुंह पे वरम होता है और मैदे के मुंह पे वरम की वजह से आपको जो ग़िज़ा आप खाते हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा आ रही होती है, उल्टी और मतली वाली कैफियत ज़्यादा आती है। जो भी आप खाना खाते हैं, चाहे पानी भी पीते हैं, ऐसे मरीज़ों के लिए तो पानी भी पीते हैं तो उनके लिए भी ये मसला होता है कि वो पानी भी उनसे सही अंदाज में नहीं पिया जाता। उसकी भी वजह यही होती है कि क्योंकि मैदे के मुंह पे वरम की वजह से मुंह जो है वो तंग होता है, बाद वक़्त बंद हो जाता है। तो खाना जो भी आपने खाया तो आपका ज़ाहिर क्योंकि निज़ाम हाजमा आपका ये देखता है कि वो मैदे की तरफ नहीं जा पा रहा या बहुत स्लो जा रहा है, तो उसको वो खारिज करने के लिए उल्टी और मतली की कैफियत डेवलप करता है। तो उसमें होता ही है कि मरीज़ को कुछ भी खाता है वो फ़ौरन से उसको उल्टी आ जाती है या मतली होती है। अगर उल्टी नहीं होगी तो उसको घबराहट की कैफियत शुरू हो जाएगी, और जब तक उल्टी नहीं होगी उसको घबराहट रहती है और वो मतली वाली कैफियत रहती है। फिर जब उल्टी हो जाएगी थोड़ा सा मरीज़ को सुकून आ जाएगा, इत्मीनान हो जाएगा। तो ये सारी कैफियत इस वजह से आपने करना ये है कि एक तो ये कि बहुत तेज़ मिर्च मसाले, बड़ी के गोश्त, तली हुई चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले, इनसे बिल्कुल परहेज़ करना है। सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, ये एक आइडियल ग़िज़ा है, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपसे एक तो ये कि इसके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप एक तरीके से ये समझे कि ये आपका परहेज़ है। और मज़ीद में इंशाल्लाह आपको इस हवाले से थोड़ा सा डीपली डिटेल में बताता हूँ, लेकिन अब कॉलर हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है। तो एक तो ये कि जौ का दलिया इस्तेमाल कीजिए, कि जौ का दलिया इस्तेमाल करना ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म के इन्फेक्शंस को दूर करता है, बल्कि ये आपके जिस्म को तरोताज़ा रखता है, आपके ग़िज़ाई कमी को पूरा करता है, आपकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करता है, और जिस्म के आंतों के फ़ेल को दुरुस्त करने में और मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करने में ये बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है। एक तो ये कि आपने जौ का दलिया अपनी बहन को इस्तेमाल कराना है। दूसरा ये कि मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। नुस्खा जो मैंने मक्कों का बताया था, मक्कों को इस्तेमाल कराने का मकसद ये होता है कि जो वरम होता है, मक्को इस वरम को तहलील करती है।
और जब वरम तहलील हो जाता है तो ये उल्टी और मतली वाली जो कैफियत हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतर होती हैं। तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है मुलेठी, मुलेठी ले लीजिए 50 ग्राम, मको दाना आपने लेना है 50 ग्राम, और कासनी ये आपने लेनी है 50 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं, मुलेठी, मको और कासनी। इन तीनों चीज़ों को आपने बराबर वज़न लेना है और बराबर वज़न लेकर आप इसको पीस लीजिए, और पीस कर आप आधा आधा चमचा सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करा दीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला इससे बेहतर हो जाएगा। और मज़ीद इंशाल्लाह अपने मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और मुंह के छालों के हवाले से मैं मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात बयान कर रहा था। और इसकी अलामात में ये भी होता है कि बाज़ औक़ात मुंह के छाले जो है वो हलक के आखिरी किनारे पर आपको ज़्यादा महसूस होते हैं, और ऐसे मरीज़ों में क्योंकि इनमें पस भी ज़्यादा होती है, ऐसे छालों में जो कि हलक के किनारों पर होते हैं ये ज़्यादा तकलीफ़ दे होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से हलक में ख़राश भी महसूस होती है, जलन की कैफियत रहती है, दर्द ज़्यादा रहता है हलक में, मुस्तकिल तौर पर खाना निगलते वक्त मुश्किलात का सामना होता है, और साथ ही क्योंकि ये एक पेचीदा मरहला होता है मरीज़ के लिए। ये जो छाले होते हैं इनमें बाज़ औक़ात पस वाली कैफियत पैदा होती हैं। तो ये जो पस होता है ये जब मुंह के ज़रिए, आपके हलक के ज़रिए मैदे में पहुंचता है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ बढ़ा देता है। तो ये जो मुंह के छाले होते हैं जो हलक की कैफियत आखिरी सिरों पर होते हैं ये ज़्यादा तकलीफ दे होते हैं। इनसे इनके लिए जो है वो थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। वो इस तरीके से, एक तो ये कि इलाज में जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने अभी बयान किया कि जब ये इब्तदाई तौर पर हो तो एक तो रिकवर जल्दी हो जाते हैं, दूसरी ये कि तकालीफ का सामना आपको कम करना पड़ता है। तो अगर इस किस्म की आपको कोई सूरत हाल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि कोई एक आध भी छाला अगर आपको मुंह के हलक के आखिरी किनारों पर कोई महसूस होता है तो आप फौरी तौर पर, एक तो ये है कि आप मिसवाक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ़ायदेमंद है मुख्तलिफ़ किस्म के इलाजों में। मिसवाक का इस्तेमाल करना क्यों फ़ायदेमंद है ये भी बताता चलूँ आपको। मिसवाक में ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसको सिल्वाडोरिन कहा जाता है। इस केमिकल का काम क्या है, ये आपके मुंह के अंदर पैदा होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस को दूर करने में भरपूर फ़ाल किरदार अदा करता है। चाहे आपके मुंह के छाले हों, चाहे आपके मसूड़ों से खून आता हो, मसूड़े फूल गए हों, सूजन हो, वरम हो, इस किस्म की सारी कैफियत और अलामात आप सिर्फ मिसवाक इस्तेमाल करें, पीलू की मिसवाक इस्तेमाल करें, जैतून इस्तेमाल करें, चाहे आप नीम की मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किस्म के तमाम अलामतों को दूर करने में ये मिसवाक अहम किरदार अदा करती है। तो अगर आप सिर्फ मिसवाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो ये भी एक बेहतरीन हल हो सकता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि मुंह की बदबू भी दूर होती है। मुंह की बदबू बाज़ औक़ात मुंह के छालों की वजह से भी होती है और आपके हाज़मे की ख़राबी की वजह से होती है। तो ये दोनों तरीक़ों में फ़ायदा करती है। मिसवाक का इस्तेमाल करना, चाहे वो मुंह की बदबू आपको छालों की वजह से हो रही हो या कि आपके हाज़मे की ख़राबी की वजह से हो रही, दोनों में फ़ायदा करता है। तो इसको इस्तेमाल करें कि मिसवाक का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको इब्तदाई तौर पर छाला महसूस हो रहा है तो आप एक छोटी इलायची ले लीजिए और एक छोटी इलायची लेके मुंह में उसको रख के हल्का हल्के से उसको चबाते रहिए और उसका रस जो है वो हलक से नीचे उतारते रहिए। तो ये भी एक बेहतरीन अमल है कि इसके इस्तेमाल करने से आपको एक तो गर्मी नहीं लगती, गर्मी की शिद्दत की वजह से घबराहट वाली जो बेचैनी वाली कैफियत होती हैं ये दूर हो जाती हैं, और साथ ही आपका हाजमा बेहतर होकर आपके मुंह के छाले और मुंह की बदबू दूर हो जाती है। तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर मज़ीद इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी यकीन साहब, आप खैरियत से? पिंडी से बात कर रहा हूँ, असलम भट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी असलम साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा सर, पूछना ये था सर, डिप्रेशन, मेरी उम्र तकरीबन 53 ईयर्स है। ठीक है। लेकिन डिप्रेशन किसी भी चीज़ में आके ना, कोई चीज़ ऐसी आ जाती है डिप्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है। और इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर वो मतलब है कोई काम करना या फिर किसी से एकदम
लड़ाई झगड़ा हो जाना या ऐसी कोई छोटी सी बात भी कह दे तो भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ। आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? जी 53। 53। आपको शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बताता हूँ। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? ज़हूर बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए ज़हूर साहब, क्या पूछना शुक्र है चाहेंगे? अल्लाह का, ठीक ठाक। हेलो जी जी ज़हूर साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले तो मैं आपको एक तजवीज़ पहले भी मैंने दी थी और फिर दे रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ जी कि जी हम KPK वालों के लिए भी कुछ करें। आप हैदराबाद तक पहुँच गए तो कुछ ज़रा इस साइड पे भी आए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ तक इस खिदमत का दायरा फैला सकें, इंशाल्लाह कोशिश है हमारी, और जल्द ही KPK में भी इंशाल्लाह आपके लिए आएंगे। दुआओं में याद रखिए हमें, इंशाल्लाह हमारी और कोशिश है। दूसरा, मैंने अजवा ब्लेसिंग मंगवाई है अपनी मिसेज के लिए ना, वो बहुत वीक है, वीकनेस है उसको बहुत ज्यादा, ठीक है, चक्कर आते हैं और पटखों और कंधों में बहुत उसके दर्द होता है, तो उसको यूज किस तरह करना है वो जरा बता दें। उम्र कितनी है उनकी? उनकी 38 है। 38। ठीक है, मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ, अजवा ब्लेसिंग के हवाले से भी और आपको। मोटापा भी है कि आपने कहा था दूध में, लेकिन दूध में फिर उसका मोटापा है तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मोटापा ज़्यादा है। वेट कितना है इनका वैसे? 80 ठीक है, किलो। ठीक है। मोटापे के लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, ये नुस्खा भी इस्तेमाल कराइए, साथ में अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल करा दें, इंशाल्लाह ये मसला इनका बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और दूसरा, मेरे मैदे में कुछ ये रमजान के आखिरी दिन 15 रमजान के बाद तकलीफ हुई है, अभी तक है ना? मैदे में क्या बता रहे हैं? मैदे में तकलीफ है। मैदे में दर्द रहता है? जी दर्द रहता है। रमजान में शुरू है तो अभी तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, खाना खा लूँ तो फिर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। चलें, ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बताता हूँ। ज़रूर साहब आप मेरे साथ रहिए, और साथ ही नाज़रीन इन कॉलर्स को जवाब देंगे और मज़ीद अपने मौजू पर इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थे अकरम साहब पिंडी से, और अकरम साहब ने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेंशन, डिप्रेशन, इसकी कई वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात हमारे यहाँ जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जहनी टेंशन, डिप्रेशन का आर्ज़ा लाक हो जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, परेशानियाँ, ये एक अहम सबब होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियाँ कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ज़हनी तौर पर डिप्रेशन, टेंशन वाली कैफियत हो जाती हैं। लेकिन जो अहम सबब होता है वो यही होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के या तो घरेलू हालात की वजह से, या तालीम की ज़्यादा टेंशन की वजह से, या किसी कारोबारी मामलात की वजह से अमूमन हमारे यहाँ टेंशन, डिप्रेशन हुआ करती है। जैसे कि इन्होंने बयान किया कि इनकी उम्र 50 साल है और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह इस किस्म की कोई कैफियत इनके साथ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। इस मामले को किस तरह से टैकल करना है, इस डिप्रेशन को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है? नंबर एक ये कि कोशिश कीजिए कि 5 वक्ता नमाज बाजमात पढ़ने की आदत को अपनाइए। और नमाज के लिए जब आप वज़ू करते हैं तो वज़ू के वक्त में आप मिसवाक को अपना साथी बना लीजिए कि ये एक ऐसी प्यारी सुन्नत है जिसको अपनाना आपके पूरे जिस्मानी आज़ा को एक तरीके से बेहतरी फराहम करता है। हत्ता कि जब आप मिसवाक करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। हम तो ये सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने दांत साफ़ कर रहे हैं, मगर इसके बरअक्स होता क्या है? होता ये है कि आपका पूरा निज़ाम में जिस्मानी बेहतर होता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है, आपका निज़ाम जो जहनी निज़ाम होता है, जिसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ये फ़ील नहीं कर पा रहे होते, हम बाज़ औक़ात अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पा रहे होते किसी काम के ऊपर, तो याददाश्त की कमी होती है। तो ये जो मिसवाक करना है, इस पर अहमियत इसी वजह से क्योंकि इसके बहुत से फ़वाइद हैं।
और अहमियत इसी बात पे इस वजह से मैं देता हूँ कि इसको अपनी ज़िंदगियों में शामिल कीजिए कि ये बहुत अच्छी सुन्नत भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसके बहुत से फ़वाइद भी हैं। तो ये आपके जहनी सलाहियतों को उजागर करती है। टेंशन, डिप्रेशन, मुख्तलिफ़ किस्म की पसंदमुर्दगी जिसको कहा जाता है कि किसी दिल उचाट हो जाना, किसी काम में दिल न लगना, ये सारी कैफियत इसके इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो जाती हैं। तो एक तो ये कि इसको मामूल में, अपनी ज़िंदगी में मामूल में लाइए। दूसरा एक छोटा सा नुस्खा, सिर्फ 2 अद्वियात पर मुश्तमिल नुस्खा बता रहा हूँ, ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह किस तरह से आप तेज़ी से रूबा सेहत होते हैं। आपने लेना है कुश्ता मरजान। मरजान हमारे यहाँ एक आम तौर पर एक ऐसा पत्थर है जिसका जिक्र कुरान में भी हमें मिलता है। कुश्ता मरजान आप बआसानी पंसार से मिल जाएगा आपको, ये ले लीजिए आप 20 ग्राम। और बहमन सफ़ेद ये आप ले लीजिए 50 ग्राम। कुल 2 अद्वियात हैं। कुश्ता मरजान 20 ग्राम ले लीजिए और बहमन सफ़ेद 50 ग्राम। सिर्फ ये 2 अद्वियात बारीक पीस लीजिए, और बारीक पीस कर आपने इसको आधा आधा चमचा, चाय वाला जो छोटा चमचा होता है, आधा आधा चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि तेज़ी से आपका ये टेंशन, डिप्रेशन का जो मसला है ये बेहतर हो जाएगा। और जो मैंने अभी आपको बताया कि मिसवाक और नमाज का एहतमाम कीजिए, और फारिग वक्त में कोशिश कीजिए कि दुरूद पाक की कसरत कीजिए। इसी तरह से हमारे साथ ज़हूर साहब थे एबटाबाद से। ज़हूर साहब, आपने KPK में तिब्ब नबवी सेंटर के हवाले से इससे पहले भी आपने मेरा ख्याल है बयान किया था कि आप हमारे KPK में भी तशरीफ़ लाइए। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिशें हैं कि हम जल्द अज जल्द KPK में भी इंशाल्लाह तिब्ब नबवी सेंटर का आगाज़ करेंगे। और आपने अजवा ब्लेसिंग के हवाले से पूछा, अपनी वाइफ के हवाले से। आप अजवा ब्लेसिंग इस्तेमाल करा सकते हैं। इनको बेहतर ये होता है कि सुबह नहार मुँह इस्तेमाल कराया जाए, कि अजवा का इस्तेमाल करना सुबह नहार मुँह ज़्यादा फ़वाइद रखता है। सुबह नहार मुँह 1 चमचा, एक बड़ा चमचा जो होता है खाने वाला, वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। सुबह नहार मुँह इस्तेमाल कराइए। अगर आप चाहते हैं कि पानी से इस्तेमाल कराइए तो पानी से, सादा पानी से इस्तेमाल कराया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। और अगर आप दूध से इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो दूध से भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है तो वो दूध से इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो पानी से ही इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा उनके लिए बेहतर होता है। तो अजवा ब्लेसिंग आप सादा पानी से 1 चमचा सिर्फ नाश्ते से पहले इस्तेमाल करा दीजिए, या ये भी हो सकता है कि आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। तो इसमें दोनों फ़वाइद हासिल हो सकते हैं कि जिसके उस हदीस के मफ़हूम के हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजवा जो सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करे तो वो शाम तक आसेब और जादू से दूर रहता है, और इसी तरह से जो शाम तक इस्तेमाल करता है तो वो इसी तरह से अगली आने वाली सुबह तक आसेब और जादू से महफूज रहता है। और इसी तरीके की दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की फजीलतें भी इसकी बयान हुई हैं। तो एक तरीका तो ये मैंने आपको बताया कि सुबह शाम इस्तेमाल करा दीजिए, चाहे तो सुबह भी इस्तेमाल कराया जा सकता है। मोटापे के लिए मैं आपको नुस्खा बताता चलूँ कि अगर आप मोटापे से परेशान हैं, मोटापे के लिए एक बेहतरीन इलाज ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात के बजाय आपके घर में मौजूद अदरक है, अदरक को इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरक बारीक पीस लीजिए, अदरक पाउडर मिल जाती है। इसके अलावा आप बारीक पीस भी सकते हैं इसको सुखा के। आपने लेना है 50 ग्राम अदरक सूखी हुई, और 250 ग्राम देसी गुड़ जो हमारे यहाँ होता है ये ले लीजिए। इन दोनों को मिक्स करके एक पाउडर तैयार कर लीजिए, और आप 1 चमचा सुबह नाश्ते से तकरीबन 1 घंटे पहले सादा पानी से या नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करा दीजिए। इंशाल्लाह इसके कुछ ही अरसे के इस्तेमाल से आप देखेंगे तेज़ी से वज़न में कमी आएगी। और इसके अलावा वज़न जिन लोगों का ज़्यादा होता है, कोशिश कीजिए कि नींद की प्रॉपर मिकदार लीजिए, कि नींद की कमी जो है वो बाज़ औक़ात मोटापे का सबब बनती है। मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज कर रहे होते हैं लेकिन उनसे फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे, तो उसकी एक सबब ये होता है कि आप नींद अपनी प्रॉपर नहीं ले रहे होते। तो नींद को अपनी प्रॉपर कीजिए। और एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, फिर मज़ीद इंशाल्लाह अपने मौजू पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आबिद फैसलाबाद से बात कर रहे हैं। आबिद साहब फैसलाबाद से। हामिद साहब फैसलाबाद से। जी हामिद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? वकील साहब, एक तो यूरिक एसिड है। ठीक है। एज 43 साल है। एज कितनी है, उम्र कितनी है? 43 साल। 57। ठीक। ठीक है। 47। ठीक है। अच्छा, यूरिक एसिड का मसला है, इसके अलावा और कोई मामला तो नहीं है? शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह तो नहीं है? गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। गुस्सा ज्यादा आता है? बस पता नहीं क्यों गुस्से में, हर टाइम गुस्से में। अच्छा,
वाइफ को गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्से का इलाज। चलें मैं इंशाल्लाह इसको बताता हूँ। अच्छा, यूरिक एसिड का जो आपने पूछा, ये आपको ये मसला है या आपकी वाइफ का है? मुझे ये आपका मसला है और वाइफ का जो मसला है वो गुस्सा ज़्यादा है। ठीक है, मैं ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ इस हवाले से। और आपकी वाइफ हमारे प्रोग्राम देख रही हैं? नहीं। चलें ठीक है, अगर कोशिश, मैं ब्रेक से वापसी पे इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा, अगर हो सके तो उन्हें सामने बिठा दें। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थे हामिद साहब, इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, इनको जवाब देंगे और मज़ीद इंशाल्लाह अपने मौजू पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू पे, और हमारे साथ कॉलर थे हामिद साहब फैसलाबाद से, साथ ही ज़हूर साहब थे एबटाबाद से। इन्होंने पूछा था अपने मर्ज़ के हवाले से, मैदे में दर्द की कैफियत बताते थे, मैदे में तकलीफ़ की कैफियत है, और ये रमज़ान के बाद, अभी ईद के बाद बता रहे हैं कि ये कैफियत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ज़हूर साहब, आप नुस्खा नोट कर लीजिए अपने लिए, ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपने लेना है अनारदाना 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, मको 30 ग्राम, कासनी 30 ग्राम, मुलेठी 30 ग्राम। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप ये नुस्खा नोट कर लीजिए। अनारदाना 50 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, मको 30 ग्राम, कासनी 30 ग्राम, मुलेठी 30 ग्राम। ये तमाम अद्वियात आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीसकर आधा आधा चमचा सुबह, दोपहर और रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ ही हमारे साथ हामिद साहब थे फैसलाबाद से, इन्होंने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, यूरिक एसिड का मसला है, और यूरिक एसिड का बढ़ जाना हमारे यहाँ एक आम सा मर्ज़ है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ छोटे जोड़ों में और बड़े जोड़ों में दर्द हुआ करता है। यूरिक एसिड की ज़्यादती की कई वजूहत होती हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि पानी का इंटेक कम करना। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप पानी का इंटेक कम करते हैं, यूरिनेशन फ्रिक्वेंट कम हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाइए, पानी थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में पीजिए, कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ाना अपने इस्तेमाल में लाएँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और ये मुख्तसर सा नुस्खा है, इसको इस्तेमाल कीजिए। आपने लेना है पोस्त तुरंज। तुरंज के जो छिलके होते हैं ये हमारे यहाँ पंसार से मिल जाते हैं। पोस्त तुरंज आपकी ले लीजिए 30 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, कासनी 50 ग्राम, और तुख्मे खयारीन, ये जो हमारे यहाँ खीरा होता है इसको खयार कहा जाता है फ़ारसी में, तो तुख्मे खयारीन ये ले लीजिए 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपको पंसार से बासानी मिल जाएंगी। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। पोस्त तुरंज, तुरंज के छिलके जिसको कहा जाएगा, ये आप ले लीजिए 30 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, कासनी 50 ग्राम, और तुख्मे खयारीन 50 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर आधा आधा चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। सादा पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और साथ ही आपने पूछा अपनी वाइफ के हवाले से, गुस्से के हवाले से, गुस्सा ज़्यादा आना, टेंशन, डिप्रेशन ज़्यादा होना, ये सारा जो कैफियत होती हैं, गुस्सा क्यों ज़्यादा आता है, टेंशन या डिप्रेशन की वजह से अमूमन ज़्यादा गुस्सा आया करता है। जो कोई काम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, इसकी वजह से बाज़ औक़ात गुस्सा आ जाता है। बाज़ औक़ात टेंशन या डिप्रेशन की ज़्यादती की वजह से गुस्सा आ जाता है। तो इसके लिए जो नुस्खा मैंने अभी पहले बयान किया था, ये नुस्खा इस्तेमाल कराइए आप। 2 मुख्तसर सी चीज़ें हैं, कुश्ता मरजान ले लीजिए 20 ग्राम और बहमन सफ़ेद 50 ग्राम। कुश्ता मरजान 20 ग्राम और बहमन सफ़ेद 50 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को बारीक पीस लीजिए और आधा आधा चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कराइए अपनी वाइफ को। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मसला इनसे बेहतर हो जाएगा। और साथ ही कोशिश कीजिए कि इनको भी आप मिसवाक इस्तेमाल कराइए और दुरूद शरीफ की कसरत का इनको कहिए कि उठते बैठते कोशिश कीजिए कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, कि दुरूद शरीफ पढ़ना हर मर्ज़ की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद।
तो आप दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपका बेहतर हो जाएगा। हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, क्योंकि वक्त है मुख्तसर, और पहले मैं कोशिश करूँगा कि जो बयान किया, जो नुस्खा है मुंह के छालों के हवाले से, वो बयान कर दूं, ताकि क्योंकि वक्त कम होता है फिर नुस्खा बयान करने में परेशानी ना हो। तो नुस्खा आप इत्मीनान से नोट कर लीजिए। ये नुस्खा इस्तेमाल करना मुंह के छालों को दूर करता है, मुंह की बदबू को दूर करता है, और इसी तरीके के मुंह के बाज़ औक़ात ज़ख़म हो जाते हैं, मुंह में छाले जो जब ज़्यादा हो जाते हैं, देर तक जब छाले रहते हैं तो उसकी वजह से मुंह के छाले बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपने ये नुस्खा नोट करना है, ये नुस्खा इस्तेमाल कर लीजिए। आपने लेना है कत्था सफ़ेद 20 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, कबाब चीनी 20 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम और गुलाब ज़ीरा 20 ग्राम। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कत्था सफ़ेद 20 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम, कबाब चीनी 20 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम और गुलाब का ज़ीरा 20 ग्राम। ये तमाम अद्वियात बारीक पीस लें, और बारीक पीस कर इनको जहाँ जहाँ पर छाले हों मुँह में, उन जगहों पर इनको लगाकर 5 मिनट तक लगे रहने दें। उसके बाद कुल्ली कर लीजिए। इसके इस्तेमाल करने से मुंह के छाले, मुंह की बदबू इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमाए और हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। कल किसी नए मौजू के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर ख़िदमत होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।